वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत के लिए आए थे, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने प्रोटोकॉल के तहत वापस निकल रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। आज 20 मई रोज बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला की बहुत बड़ी तादाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और इसी तरह पीछे आप देख रहे हैं कि अब वकला जो है वो तमाम तर वकला इकट्ठे होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मार्च कर रहे हैं। पीछे पुलिस की भी भारी नफरी लगी हुई है और आज यहाँ पे पीटीआई के वर्कर और रहनुमा भी खासी बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि आज वकला बड़ी तादाद में मौजूद है। अलकादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड वाला केस, जिसके अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने सजा की सस्पेंशन के हवाले से या जमानत के हवाले से केस सुनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने वो मरकजी जमानत वाला केस सुनेगा। सबसे पहले नौजवान साफी मुख्तार हसन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जरा केस का अहवाल ले लेते हैं कि आज डोगर कोर्ट के अंदर हुआ क्या, उसके बाद यहाँ पे जो सूरत हाल है जाहिर बड़ी दिलचस्प है वो आपके सामने रखते हैं। मुख्तार जी जरा बताइएगा क्या हुआ। बिल्कुल, आज केस शुरू हुआ क्योंकि आपको पता है इस केस के जो वकील हैं वो सलमान सफदर साहब। हाँ। सलमान सफदर साहब को कोई जो उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाना था या उनका कोई मजबूरी थी इलाज करवाना था, उसके लिए वो जापान चले गए हैं शायद, तो उसकी वजह से ना वो यहाँ पे पेश नहीं हो सके। जब वो यहाँ पे पेश नहीं हो सके तो फिर उनकी जगह पे सलमान अकरम राजा साहब जब पेश हुए तो उन्होंने कहा है कि सलमान सफदर साहब नहीं हो सके और हो सकता है वो 1-1.5 महीना 2 महीने पेश ना हो सकें क्योंकि उनका ऑपरेशन है और वो टोक्यो से होगा और वो कोई ख़ास किस्म का ऑपरेशन है। उन्होंने तारीख ली हुई है 22 मई की तारीख टोक्यो ने उनको ऑपरेशन के लिए दी हुई है, तो वो पेश नहीं हो सकते। तो मेहरबानी करें आप जो है ना वो इस केस को आगे कर दें। तो जैसे सरफराज डोगर साहब ने ये कहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा, आपको मैं इतनी मोहलत दे सकता हूँ कि आप जो है ना आप दलाइल देना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई हमने तो इंसाफ करना है, इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं, तो बड़ी हमें जल्दी है इंसाफ करने की, तो ये आप कौन से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई हम क्योंकि इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हम इंसाफ कर देंगे। हाँ जी, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि अगली समाअत पर अगर सलमान सफदर साहब नहीं आते तो आप उनकी जगह कोई और वकील देखें। अगर कोई और वकील नहीं देखेंगे तो फिर इंसाफ जो है वो अपना रास्ता खुद लेगा। ठीक है, डोगर साहब ने कहा है इंसाफ अपना रास्ता खुद लेगा। अदालत फिर जो है वो हो सकता है एक तरफा फैसला भी कर सकती है, लेकिन अभी जो है वो आज अदालत के अंदर जो है वो एतजाज एहसन साहब भी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा थे, लतीफ खोसा साहब थे, सारे सीनियर वकील थे, सुहेल अफरीदी साहब मौजूद थे। उसके बाद ILF की बड़ी तादाद जो है वो वकीलों की भी मौजूद है। बताएं ये वकालतनामे वाला मामला भी था कि पीटीआई ने कहा कि वकालतनामा साइन हमने करवाना है और एक फर्क दरखास्त भी दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। आपने कैसे जमानत वाला केस जो है वो नहीं सुना और सस्पेंशन वाला, और उस पर भी उन्होंने कहा कि खान से मिलना चाहते हैं। उसके ऊपर आपको भी पहले पता होगा कि वकालतनामों के लिए भी अलहदा दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन आज तक कोई किसी दरखास्त के ऊपर सुनवाई नहीं हुई। अगर कोई हुक्म हुआ भी है तो वकालतनामों के ऊपर दस्तखत नहीं हुए। आज सरफराज डोगर साहब ने ये कहा है कि आप लोगों को मतलब आप लोग जाएं और वकालतनामों पे दस्तखत करवाएं, ठीक है, और हुक्म दिया है कि इनको दस्तखत करा दिए जाए और उसके साथ साथ जो है वो देखना है अगली समाअत कब तक होती है। अभी तक तो गैर मुइन्न मुद्दत के लिए ये समाअत मुलतवी। बहुत शुक्रिया जिस तरह से डोगर साहब ने कहा कि इंसाफ अपना रास्ता खुद लेगा और जिस तरह से पहले सजा सस्पेंशन के वक्त सजा ने वो इंसाफ के अपना फैसला खुद लिया था जैसे पानी रास्ता बनाता है, तो अब भी लगता है ये उसी तरह से कुछ होने जा रहा है। बहरहाल वकला बड़ी तादाद में मौजूद है, अभी पीछे वो रैली जो है वो निकाल रहे हैं और यहाँ पे नौजवान सहाफी अताक कोस्तानी भी मौजूद हैं जो कल कह रहे थे कि भाई 10,000 लोग सुहेल अफरीदी साहब के साथ आ गए हैं और आप ऐसी तनकीद करते रहते हैं, उनके साथ आवाम का समंदर निकल आया है। तारीख किस जराए ने खबर दी थी 15,000 लोगों के साथ है। अभी सुहेल अफरीदी साहब आए हुए हैं जी हाई कोर्ट के अंदर, अलीमा खान साहब भी अंदर ही मौजूद है और इसके बाद वो केपी हाउस के अंदर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेड है ये तो हम बताते हैं, जाहिर बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं एक्सपेक्टेड है, क्या कहने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? कोई और बड़ी कॉल आ रही है? देखें आपको जो है ना चिंगारी लगाने वाला काम, आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को ना देखो। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि 20,000 लोगों से कोई तहरीक नहीं चलती और ना 10,000 से चलती है। 1500 से तो बिल्कुल नहीं चलती। एक मिनट, 1500 से बिल्कुल भी नहीं चलती, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि एक मोमेंटम उन्होंने जो है वो बनाने के लिए वो आए और उन्होंने वो मोमेंटम बनाने में वो
कामयाब भी हुए हैं। ठीक है, मसला ये है ना कि कारकुनान जो है ना, वो जो मेरा हिसाब किताब है उसके मुताबिक आप आगे गाड़ियों की तरफ भी गए होते, गाड़ियों में भी मैंने लोगों से पूछा था, कुछ बस इसके अंदर भी लोग मौजूद थे। बात ये है कि भाई 3,000 तो मेरे हिसाब से थे। क्यों आप ना माने ना, आप हर बंदे देख के, आप ये जो बंदे हैं आप बोलते हैं कि ये इतने हैं, मैं बोलता हूँ इतने हैं, हम इसी तरह ही बात करते हैं, एक एक करके काउंट वहाँ पे कोई भी नहीं करता। ठीक है, मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इस तरह होते थे, जाते आते थे, बहुत कम लोग बाहर निकले हुए थे। ये बात आपने नोटिस किया होगा यार। कोई होटल भी नहीं था सड़क के ऊपर सर, कौन से इधर उधर होटल पे आने थे, गाड़ियां तो थी ना, गाड़ियों में बैठे हुए थे। और दूसरा ये है ना कि खौफ हिरास, आप देखें खौफ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी बैठे हुए थे। खौफ हिरास कैसे फैलता है मैं आपको बता देता हूँ। एक बंदा आ गया वैसे ही आके, उसने बता दिया कि ऑपरेशन होने वाला है, तो कुछ लोग दिल के कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उसने दूसरे को बताया, कुछ पहले ही भाग गए, MNS भी भाग जाते हैं कुछ, मैं खुद अपने आंखों से मैंने देखा है। 2 बंदूक को तो कराची में मैंने खुद देखा है, खुदा की कसम। तो बड़े रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कारकुनान को छोड़ते पतली गली से भाग रहे थे, तो भाग जाते हैं कुछ लोग। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कल जो बात कर रहा था ना फैसल तारक साहब, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं कल ये बात कर रहा था कि सोशल मीडिया पे अगर 30,000 लोग बात करते हैं, तो उनमें से 10,000 लोग हिम्मत करके ग्राउंड पे आ जाएं गालियां देने के बजाय, तो फिर आपका कोई रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है, आप गालियां देते रहे और वही सिस्टम ऐसा ही चलता रहे। निकलोगे, आप खुद नहीं निकल रहे और सोशल मीडिया पे आप गाली दे के कहते हो लोगों को निकलना चाहिए, ये तो गलत बात है। आप खुद तो निकलो सबसे पहले। बहरहाल ठीक हो गया। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब ने तर्जमानी करने की पूरी कोशिश की है और जाहिर है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुहेल अफरीदी साहब का दिफा किया है और बड़ी पॉजिटिव। आप बड़ी गलत बात करें, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ। जो बातें मैंने की है उनमें से अगर एक बात से भी आप इख्तिलाफ करते तो बता दें, चलें बता देना, इख्तिलाफ करते तो बता दें। तो फिर आपने क्यों कहा तर्जुमानी करते हो? मैं आपकी तरह तर्जुमान, सहाफत की तर्जुमानी, ये बात आप कह सकते हो, लेकिन अब आपने ये गलत बयानी की, अब ये विलाग में भी चलना चाहिए, कट ना करें इसको, आप चलाएं। ठीक है, जो हकीकत है उसको मैं बयान करता हूँ। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, यहाँ पे सामने में कोई चीज़ देखता हूँ, मैं वही बयान करूँगा। जो मुझे लगता है मैं वही लोगों को दिखाऊंगा ना, कि नहीं मैं खुद इसे ऑब्जर्वेशन करूँ या मुझे ये कि ये बंदे मुझे पसंद नहीं और मैं इसके ऊपर तनकीद करता जाऊँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वैसी कोई बात नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को मुझे व्यूज आते हैं या मुझे $2 आते हैं, मैं उसके मुताबिक बात थोड़ी करूँ। चलें, उनकी शायद वो बाहर आ रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। कोहिस्तानी साहब दोस्त हैं, लाइटर नोट पे इनके साथ बात हो रही थी। वकला पीछे आप देख रहे हैं, कुछ हैं और कुछ यहाँ पे जो है वो चारे दस्तूर पर जो है वो मार्च भी कर रहे थे। अभी खान की बहनें अंदर ही मौजूद है और बज़ाहिर जो डोगर साहब का आज का कंडक्ट था या जो उनके रिमार्क्स आए हैं, तो इससे लगता है कि वो ज़बरदस्ती का वो इंसाफ जो है वही वो करना चाहते हैं। जो इससे पहले ज़ाहिर है उनका एक जो स्टाइल भी है, जो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर और इस अदालत के अंदर फास्टेस्ट इंसाफ किया है और पाकिस्तान के अंदर अदलिया का जिस तरह से वो मुकाम बुलंद किया है, और उसी तरह से वो मजीद शायद लगता है कि वो अदलिया का मुकाम जो है वो बुलंद करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है। अगला भी लोग इससे भी ज़रा अहम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब देखना ये होगा कि सुहेल अफरीदी साहब क्या लाहे अमल देते हैं और किस तरफ जाते हैं। अच्छा, ज़ई साहब ने तो जुमे की कॉल जो है वो दे रखी है एहतजाज की, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उससे आपको अपडेट करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान वक्त आप ये मनाजर देख रहे हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत के लिए आए थे, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने प्रोटोकॉल के तहत वापस निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं रेड जोन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुहेल अफरीदी साहब वापस निकल गए हैं। यहाँ से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाएंगे और वहाँ पे बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये मनाजर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। बड़ी तादाद में वकला यहाँ पे आज इकट्ठे थे, लेकिन ज़ाहिर है जो PTI या चाहती थी वो तो आज वो कामयाब हुई कि समाअत नहीं हो सकी अलकादर ट्रस्ट के अंदर, और लेकिन डोगर साहब ज़ाहिर है इंसाफ करने के अंदर ज़रा संजीदा है और वो जल्दी करना चाहते हैं। इधर से आओ।